शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे जहां पर भी रहे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना। मेरी जमात में खुश आमदीद बच्चों। और हम पढ़ रहे हैं जमात हफ्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका उन्वान है मतनव्वे मौज़ूआत। बाब पंजम का आज हम शुरू करेंगे सबक 5.2, जिसका उन्वान है बहारे सुबह। ये एक नज़म है और बहारे सुबह का आज हम पढ़ेंगे पहला लेक्चर। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है बच्चों, अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। और इसके साथ साथ ग्रोही अल्फाज, मुतलाजिम अल्फाज का इस्तेमाल करना भी आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। और ये दोनों हासिलात ताल्लुम कहाँ से लिए गए हैं? जुबान शनासी की फहरिस्त में से। अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले हम देखेंगे अपने आज के सबक की वजाहत इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान मजीद की बाज़ आयात में अल्लाह ने अपने लिए हम लफ्ज़ दर्ज़िल असबाब की बिना पर इस्तेमाल किया है। पहला सबब है अपनी अजमत से मुखातिब को आगाह करने के लिए, अंजाम शुदा काम की अजमत को बताने के लिए और उन मामलात की तरफ तवज्जो देने की खातिर जो काम के अंजाम के लिए करार दिए गए हैं। ये तो थी वजाहत कि कुरानी आयात में अल्लाह ताला अपने लिए हम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार एक सवाल जिसका जवाब देंगे आप। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। मौसमों के नाम भी लिखे, आपको पहचानने की ज़रूरत भी नहीं है। गर्मी, बहार, खिज़ा, सर्दी। बच्चों, इन चारों मौसमों से मुतल्लिका आपने तीन तीन अल्फाज बताने हैं। एक लफ्ज़ मैं बता देती हूँ। गर्मी से मुतल्लिका लफ्ज़ होता है पसीना। बाकी दो लफ्ज़ आप बताएंगे और बाकी तीनों मौसमों के भी तीन तीन मुतल्लिका अल्फाज अपने मौलम को आप बताएंगे। इजाज़त लीजिए उनसे और इस सवाल का जवाब दें। वीडियो को रोकें यहाँ पर और इस सरगर्मी को बहुत ही अच्छे अंदाज में सर अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम सीखने वाले हैं अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान और दुरुस्त इस्तेमाल करना और इसके साथ साथ ग्रोही अल्फाज का इस्तेमाल। बाब दवम सबक 2.2 में बच्चों वाहिद जमा की अरबी कवायद के मुताबिक पहचान आपको बताई जा चुकी है। यानी अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान, इस्तेमाल, इकसाम आप सीख चुके हैं। वजाहत के तौर पर यानी दोहराई के तौर पर एक मुख्तसर सी वजाहत आपको दी जाएगी जमा सालिम के कायदे और जमा मुकस्सर के औज़ान। ये आपने सीखा है बाब दवम में और इसकी तफसील सरगर्मियाँ भी कर चुके हैं। वाहिद इसम बेजान या मुअन्नस के आखिर में अलिफ ते का इजाफा करने से जमा बन जाती है, जैसे फसाद से फसादात। और वाहिद के आखिर में ते या हे हो और ये हर्फ मादे के ना हो तो गिर जाते हैं। बाकी माइंदा हरूफ के आखिर में ते बढ़ाने से जमा बन जाती है, जैसे दर्जा से दर्जात, हाजत से हाजात। अलिफ और ते का इजाफा किया तो क्या हो गया? जमा में ये तब्दील होगी। और जमा मुकस्सर के औज़ान भी बच्चों आपको बताए जा चुके हैं, जिसमें वाहिद की असल शक्ल बरकरार नहीं रहती, जैसे मस्जिद से मसाजिद, सोत से अस्वात। ये तफसील आपको पहले पढ़ाई जा चुकी है। अब देखते हैं मुतलाजिम अल्फाज। मुतलाजिम अल्फाज भी बच्चों आप सीख चुके हैं बाब अव्वल के सबक 1.1 में और बाब चहारम के सबक 4.1 में। मुतलाजिम अल्फाज की सरगर्मी हम शुरू में भी कर चुके हैं तमहीदी सरगर्मी के तौर पर कि ऐसे अल्फाज जिनको लिखते, बोलते या पढ़ते ही उनसे मुतल्लिका दीगर अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। जो हमने सबसे पहले सरगर्मी की मौसम गर्मा यानी गर्मी के मौसम से मुतल्लिका लफ्ज़ मैंने आपको क्या बताया? पसीना। और इसी तरह के अल्फाज आपने बताया, तो ये अल्फाज क्या थे? ग्रोही अल्फाज यानी मुतलाजिम अल्फाज। ये दोनों हासिलात ताल्लुम बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं गुज़िश्ता अस्पाग में। आज हम क्या करेंगे? आज हम बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प सरगर्मियाँ करेंगे। सबसे पहले हमारी सरगर्मी है कि जो हमारी नज़म है उसमें से 5 वाहिद और 5 जमा अल्फाज अलग अलग करें, नीज़ वाहिद अल्फाज को अरबी कवायद के मुताबिक जमा में तब्दील करें। बच्चों, ये वर्कशीट आपको QR कोड में मिल जाएगी। जब आप उसको स्कैन करेंगे आप इस नज़म को पढ़ेंगे और नज़म में से आपने क्या करने हैं? 5 वाहिद अल्फाज और 5 जमा अल्फाज सबसे पहले आपने शिनाख्त करने हैं और वाहिद को आपने जमा में तब्दील करना है। ये नज़म हमारी दरसी किताब का हिस्सा नहीं है,
کسی اور کتاب سے لی گئی ہے. یہ نظم بھی موسم بہار سے متعلقہ ہے. اس نظم کو پڑھیں اور اس سوال کا جواب لکھیں اور اپنے معلم کو بھی بتائیے گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ درست جواب لکھیں گے اور معلم سے شاباش بھی لیں گے. ویڈیو کو روکیں اور اس کام کو سر انجام دیں. جی بچوں, بڑھتے ہیں اپنی دوسری سرگرمی کی طرف. کیو آر کوڈ میں دی گئی نظم پڑھ کر 3 الفاظ منتخب کریں اور ان کے گروہی الفاظ کی مدد سے جملہ سازی کریں. یہ نظم بھی درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے. کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک ورک شیٹ آئے گی. اس میں سے آپ نے 3 الفاظ منتخب کرنے ہیں. جیسے ایک لفظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جنگل. جنگل سے متعلقہ الفاظ کیا آ جاتے ہیں؟ جنگلی جانور آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ درخت آ جائیں گے, ندی آ جائے گی. تو اسی طرح کے 3 الفاظ آپ اس میں سے منتخب کریں گے اور ان کے گروہی الفاظ بھی تحریر کریں گے. یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سوال کا جواب لکھیں. جی بچوں, ہماری سرگرمیاں ختم ہوئی اور آپ نے بہت ہی دلچسپی سے ان سرگرمیوں کو سر انجام دیا. بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف, جو کہ ہے مشق سوال. یہ سوال جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ آپ حل کریں گے کتاب پر ہی. عربی قاعدے کے مطابق ترکیب کی درست جمع ہے. اس کے 4 ممکنہ جوابات ہیں. آپ درست کی نشاندہی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا جو سوال ہے, یہ سوال بچوں آپ کہاں پر حل کریں گے؟ کتاب پر. بالکل غلط. یہ سوال آپ حل کریں گے کاپی پر. جب آپ گھر جائیں گے, گھر جا کر تھوڑا آرام کریں گے, اور آرام کرنے کے بعد جب آپ اسکول کا کام شروع کریں گے تو ان سوالات کو کاپی پر لکھیں گے. پہلا سوال واحد جمع سے متعلقہ ہے. آپ نے واحد جمع الگ الگ کرنے ہیں اس میں سے, اور واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں, اور ہر جوڑے سے واحد کے جمع سے جملہ بنانا ہے. ہمارا دوسرا سوال ہے, ذیل میں دیے گئے ہر لفظ سے 3 گروہی الفاظ لکھ کر جملے بنائیں. یہ سوال بھی آپ کاپی پر حل کریں گے. اس کے ساتھ ہمارا لیکچر ہوا ختم. مجھے امید ہے کہ آپ اسکول کا کام جو گھر جا کر کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے کریں گے, اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیں گے. اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.